बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अब्दुल्ला ने लिखा है, अब्दुल्ला सरवर कि सर मज़ा आ गया, आपने खरी खरी सुनाई है और लालचियों को उनकी ऐसी ही तवज़ो होनी चाहिए। ये जो मॉडर्न मंगते हैं इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ओके ना। और रबिया ख़ान ने कहा है, रबिया रहमान, सर मेरे साथ बिल्कुल यही होता है, जो ही बेड पे लेट जाती हूँ तो फिर नींद आती नहीं है तो दुआएं पढ़ती हूँ और दुआएं अभी आधी होती हैं कि नींद आ जाती है। अच्छा, ये तजर्बा बहुत से लोगों ने शेयर किया, ख़वातीन ने भी मर्दों ने भी, कि वैसे नींद नहीं आती लेकिन जो ही दुआ पढ़ने लगते हैं तो फिर सुबह जाके ख्याल आता है कि रात में दुआ भी पूरी नहीं पढ़ पाया। ये जो नामाकुल है शैतान साहब, ये इस मामले में उसकी आरज़ू यही होती है कि इनको वो सवाब और अजर ना मिले। चूँकि ये तजर्बे मुझ पर भी गुजरे, तो अब भी जब मैंने ज़रूर पढ़नी होती है तो फिर मैं लेटने से पहले, यानी बेड पे पाँव लटका के बैठते हुए जो ज़रूरी दुआ वो पढ़ ली, फिर उसके बाद लेटे, अभी वो सूरतें पढ़नी शुरू करते हैं और फिर वो गया, उसके बाद नहीं फिर पता चलता। राशिदा परवीन कहती है, सर मैंने पढ़ा है कि जिनको नींद ना आए या आने की बीमारी हो तो सूरा निबा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। बेटा, मुझे चूँकि इसका नहीं अंदाज़ा कि आपका रेफरेंस क्या है, मुमकिन है ऐसा ही होता हो, लेकिन अगर आप साथ रेफरेंस लिख देते तो उसको देखने में और यकीन करने में और आसानी हो जाती है। ओके, सूरह निबा मेरा ख्याल वही है, समाउन फतरत वैज़ल कवाकिबुन तसरत वैज़ल बिहार फुज्जरत वैज़ल कुबूर बोसरत अलमत नफ्सुम्मा कदमत, ये वाली मुझे लग रहा है। और है तो बड़ी ताकतवर सूरत है, पर आम तौर पे जब हम इसको पढ़ते थे, हमने फर्स्ट ईयर में याद की थी, और चूँकि उस वक्त जमीयत को ज्वाइन किया था तो वो बहुत सूरतें याद करवाते थे, कुरान पाक पढ़ाते थे। जो 30वें पारे की आखिरी सूरतें हमने वही हिफ्ज़ की, सुनते थे, दुआएं सुनते थे। यानी उस ज़माने की जो चीज़ें याद हैं, अम्मा यतसालून से लेके, हालांकि बड़ी बड़ी सूरतें हैं ये, तो जितनी याद हुई बस वही हुई, बाद में नहीं हो पाई। तो जिसने याद नाज़िम साहब ने कराई थी वही अजर तो उन्हीं को जाएगा। कि जब जब मैं फिर पढ़ता हूँ कभी फजर में, आमतौर पर तो बंदा छोटी सूरतें पढ़ डालते हैं, लेकिन जब कभी अच्छा होता है मूड आपका तो फिर आप बड़ी सूरतें पढ़ते हैं। ये आनी चाहिए, आपके बच्चों को ख़ुद भी आनी चाहिए। अच्छा जी, मुबीन अज़रा वो कहती हैं कि शाहीन निसार ने भी यही लिखा था कि सर वाकई नमाज और कुरान का ज़िक्र आते ही नींद आने लगती है। और एक साहब ने लिखा है, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। वो गरीब दे बच्चे, भूख से पेट भरा हुआ होता है, थकावट से जिस्म टूट रहा होता है, नींद कहाँ से गायब हो, तो फिर ज़ाहिर है आती आती है। अजीब व गरीब, ये साहब का नाम है या साहिबा है, हाशिम आतिफ़, वो कहते हैं मेरे साथ ये मसला है, नींद नहीं आती, क्या करूँ? बहुत सिंपल जवाब है, नींद ना आए तो सो जाया करें, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। और इंसानी खुशी हो या ख़ानदान की खुशी, उसका अरूज औलाद का हसूल होता है। जिस घर में औलाद ना हो वहाँ ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। नाज साहब आपके लाए हैं VM मेगा पार। ये उन मर्दों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जिनके अंदर औलाद पैदा करने की क़ुव्वत की कमी है, या उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं या उनके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ये एक ऐसा शानदार तोहफ़ा है जो उन मर्दों के लिए ज़िंदगी की नई खुशियाँ लेके आता है। मर्दाना फर्टिलिटी के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो 100% हर्बल और नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ आप लेंगे। ये पाकिस्तान भर में किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है, सिर्फ 1180 रुपये में, और पाकिस्तान भर में इसकी डिलीवरी फ्री है। नाज हब्स का ये तोहफ़ा उन तमाम मर्दों के लिए जिनसे खुशियाँ रूठी हुई हैं, जिनके घर बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। नाज की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफ़ा जिनसे ज़िंदगी की खुशियाँ रूठी हुई हैं। लटके पेट के लिए क्या करें पे बड़े मज़े के सवाल आते हैं। मुझे आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह 1,02,000 इसके व्यूज़ हो गए और 6,000 घंटे ये सुनी गई। इसी तौर पे जो हाथ की झुर्रियों वाला था वो कोई 6,62,000 लोगों ने उसको देखा अब तक, और 37,000 घंटे। माशाल्लाह बहुत सारे घंटे बनते हैं ये।
आप इससे सोच लें कि जब दुआएं इनमें से आधे लोग भी देते हैं जिनको फ़ायदा होता है तो फिर आपको कितना अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब आते हैं, हाँ, एक नौरीन ने पूछा कि डॉक्टर साहबा जो सीरम बनाती हैं मैंने वो इस्तेमाल किया, बहुत फ़र्क पड़ा, मेरी बहन का भी कोई मसला इसी तरह का है, तो क्या डॉक्टर साहबा से मिला जा सकता है? बेटा मसरूफ़ तो बहुत होती है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो संडे को वो हमारे यहाँ आती हैं क्लिनिक पे, जो हमारा LD एवेन्यू 1 में यानी डिफेंस रोड पे है, और बाकी वो अपने घर में और अपनी क्लिनिक पे देखती हैं, यानी जुमा हफ्ता 3-4 दिन देखती हैं। लेकिन जितने दूर नज़दीक वाले लोग हैं वो उनको फ़ोन पर रब्ता करके ऑनलाइन वो सेशन लेती हैं, और ऑनलाइन आपको लिख कर जो जो डाइट प्लान हो या जो आपकी बीमारियों का, ज़ाहिर है लोगों के PCO का मसला है, डेज़ का मसला होता है, इसी तौर पे बाद लोगों की शादी के बाद बेबी ना होने का मसला, जो टेक्निकल मसले आमतौर पे जितने ख़वातीन से जुड़े होते हैं मैं सब उनकी तरफ रेफ़र कर देता हूँ। और जो मर्दों की इस तरह की बीमारियों से जुड़े थे, पहले तो मैं उनको लेता नहीं था, लेकिन अब वो बेचारे इतने ज़्यादा आते हैं, वो कहते हैं दुख और तकलीफ़ में लोगों के पास जाएं तो वो मिस गाइड कर देते हैं और सम टाइम तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो जो फिर अल्लाह ने मुझे मुबलग इल्म दिया है, थोड़ा पढ़ते रहते हैं, फिर उनको हम गाइड कर देते हैं। तो डॉक्टर साहबा के बारे में एक और सवाल आया था, ये नईमा ने कहा था कि सर डॉक्टर साहबा जो मेडिसिन बनाती हैं, ये सीरम बनाती हैं, तो ये कैसे मिलते हैं? बेटा ये आप उस पर दराज से भी ले सकते हैं, इनका नंबर मेरा ख्याल है 0300 041 9942, ये जो उनका प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहबा से अगर मिलना हो या टाइम लेना हो तो उनकी सेक्रेटरी 2 से 9 बजे तक अटेंड करती हैं। सारा दिन वो फ़ोन नहीं लेती और फ़ोन सुनती भी नहीं है, पहले आपको मैसेज ही करना पड़ता है, जो उनका असूल है। मैं सुन लेता हूँ, अच्छा मेरा मामूल थोड़ा फ़र्क है, कभी कभी तंग भी होता हूँ। अभी कल परसों भी रात को 1:30 बजे यानी 1:30 बजे एक खातून ने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा बीबी सुबह तक तेरी परेशानी रुक नहीं सकती, भी सोते में से उठाया। अच्छा वैसे मैंने बहुत अखलाक से, मोहब्बत से और प्यार से कहा। उसने कहा मैं मादरत खा हूँ, आपको मैंने तंग किया। नहीं, क्या मैंने आपको तंग तो नहीं किया? मैं कि जी नहीं, बिल्कुल तंग नहीं किया, लेकिन मेरी अपनी नींद तो ख़राब कर दी है। तो सुबह आनी थी, सुबह 9 बजे बंदा अगर फ्री कॉल करनी है तो पीर को सुबह 9 से 10 बजे कॉल कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने फ़ोन, मेहरबानी उनकी, वरना वो ये भी कह सकती थी कि ठीक है अब आप उठ ही गए हैं, तो ये तजर्बे मुझे होते रहे कि अब उठ ही गए हैं तो अब ये सुन लें। अच्छा जी, आज का जो असल मसला है वो इकरा तारिक ने लिखा, खूबसूरत चेहरों से, खूबसूरत रंगों से, और वो लोग जो अपने मिजाज को संभाल नहीं पाते उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती कम हो जाती है। लोग उनसे मोहब्बत करना कम कर देते हैं, उनकी अफेक्टिविटी भी कम हो जाती है। और मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपके लिए लाया हूँ एंगर मैनेजमेंट पे पाकिस्तान का बेहतरीन कोर्स। ये कोर्स आपके पास 50 घंटे रहेगा, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आप इसे देख सकेंगे। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, 7 तरह के टूल्स देगा अपने मिजाज को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने गुस्से की आदत पे काबू पाने का। ये गुस्सा जो आपको बदनुमा बनाता है, ये गुस्सा जो आपको लोगों के दिलों में और उनकी निगाहों से नीचे गिराता है, इस गुस्से के ऊपर बैठिए, इसको संभालिए, इसको अपनी कुव्वत बनाइए। ये कोर्स आपके साथ रहेगा और आपको इस कोर्स को करना बेहद आसान। फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए 0332 746 8746। हमें आपका नाम चाहिए, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, और आपको मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आप अपने घर बैठे रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे, जब आपका जी चाहे ये कोर्स कीजिए। ये कोर्स 50 घंटे आपके पास रहेगा और हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, 12 कोर्स हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, बॉडी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इनफैक्ट ये कोर्स आपकी दुनिया बदल देंगे, ये कोर्स आपके दिल की दुनिया को उजागर कर देंगे। हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, यानी जिन चीज़ों से हमारी नींदें उड़ी ही होती हैं बरसों से और परेशान होते हैं और शख्सियत का सारा एतबार एतमाद रुखसत हो जाता है, तो आपकी वजह से हमें बहुत ढारस बनती है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर इंसान की अपनी गलती ना हो, ये हरकत और कमीनगी किसी और ने जबरन की हो, किसी टीचर ने, किसी अजीज़ ने, और बचपन में की हो बहुत साल पहले, तो क्या फिर भी ये मेडिसिन और ये एक्सरसाइजेज काम आती हैं, या हम उस एहसास के नीचे दबे हुए अपनी पूरी शख्सियत को कुचला हुआ महसूस करते हैं? मुझसे
इन दिनों कोई 6-7 बच्चियों और ने भी पूछा कि हम अपनी शादी को मुसलसल इनकार कर रही हैं, माएँ पूछती हैं और हम उनको इनकार कर देती कि हमने नहीं करनी। तो अब उम्र 26 साल, 29 साल और एक बच्ची की 30 साल हो गई है। तो वजह उन्होंने ये बताई कि बिल्कुल बचपन में किसी ने, जब उन्हें अभी इस बात की ख़बर भी नहीं थी, तो उनके ख़ानदान में से चचा के बेटे ने, किसी के खाला के बेटे ने, किसी जगह उस्ताद ने ये हरकत की थी। तो जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी होती हैं फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ अनहोना जो अनएक्सपेक्टेड है या जो बहुत अगली उन्हें फ़ील होता है, फिर पूरा वजूद ज़ाहिर है आपको अगली लगने लगता है। अब इस वाले मामले में एक बात तो ये याद रखिएगा कि ये आप उसमें कल्प्रिट नहीं हैं, आपकी गलती नहीं है, आप किसी की कमीनगी का, किसी की बद नज़री का, किसी की गुनाह का, किसी के हमले का बने हो, शिकार हुए हो। तो उस वाले मामले में मुझे उम्मीद तो यही है इंशाअल्लाह कि अल्लाह आपको उसको कंपनसेट भी करेगा और उस बदबख्त को उसकी सज़ा भी मिलेगी। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, ये हो नहीं सकता, सज़ा से बच जाए। लेकिन ऐसी बच्चियों के कॉन्फिडेंस के लिए, उनकी शख्सियत की तकमील के लिए और ताकि वो पूरे वजूद से, पूरे इत्मीनान से अपने नए घर में जाएं, मेरा ख्याल ये कि उन्हें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, मेडिसिन भी एक बार यूज़ करनी है ताकि आपके वजूद में अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो अल्लाह ताला कुदरती तौर पे उसको पूरा कर दे और आप एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पे ही अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पे जाओ। वो जो अधूरापन अंदर होता है, वो जो डर और खौफ होता है, ज़ाहिर है इंसान की सारी खुशी उससे गारत हो जाती है। आप आखिरी लम्हे तक डरते रहते हो, परेशान रहते हो, पशेमान रहते हो, हालांकि उसमें आपका कसूर नहीं होता। तो इंशाअल्लाह आप इस वाले मामले में मेरा ख़्याल है ये आप जो सोच का अज़ाब है ये भी आपके दिमाग से, दिल से उतर जाएगा। फिर भी कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो इस अज़ाब को जैसे बादल सर पे खड़े होते हैं वैसे उन्हें महसूस होता, हर लम्हे उनका रोने का दिल करता, अपना वजूद अगली लगता है, हर वक्त यानी दे डिसलाइक देयर बॉडी कि ये किसी ने क्यों उसको छुआ इस तौर पे। तो ये जो एक नफ्सियाती कैफियत होती है इसका फिर इलाज कराना पड़ता है। हम NLP करते हैं और उनके दिल से, उनके जहन से उस घुटन को, उस कैफियत को आलमोस्ट डिलीट कर देते हैं कि जहाँ से ये आती है। इसका ताल्लुक़ किसी दवाई से नहीं है, इसका ताल्लुक़ फिर आपको सजेस्ट करना पड़ता है। कभी एक सेल्फ हिप्नोसिस का प्रोसेस होता है वो सिखा देते हैं, फिर इंसान खुद कर लेता अपने आप को, या फिर NLP करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को बहुत उम्दगी से, खुश अतवारी से गुजारें और अल्लाह ने इनके लिए जो बाकी अभी 40-50 साल रखे होते हैं वो तो खुशी से, आसानी से और आराम से गुजरें और उस गलती और उस कैफियत से निकल जाएं कि जिसका वो हिस्सा बन जाती हैं लेकिन कसूरवार नहीं होती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।